हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंडिसेस और इस वीडियो में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंडिसेस के लॉज हैं, हम इनको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है और वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, एक नंबर की पावर है m और दूसरे नंबर की पावर है n, तो लॉ क्या कहता है, बेस आपका a रहेगा, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 प्लस 1 दैट इज 5 की पावर 4। अगर आपके नंबर्स डिवाइड में हैं तो ध्यान ये रखना है कि बेस आपका सेम है, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर है। बेस नंबर आपका सेम है और दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड में हैं, उनकी कुछ कुछ पावर्स हैं, जैसे ऊपर m है तो नीचे n है, तो आपने क्या करना है, बेस नंबर लिखना है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड सिनेरियो है, जब आपके पास एक नंबर है लेकिन उसकी दो पावर्स हैं, जैसे 5 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2, तो क्या होता है, नंबर आपने लिखना है और पावर्स हमेशा आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए m और n पावर थी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, mn हो गया। अगर आपको दो नंबर्स गिवन है, जैसे 6 इंटू 3 गिवन है और दोनों की पावर गिवन है इकट्ठी 2, तो आप इसको 6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ लॉ है। फिफ्थ लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a अपॉन b, जैसे 5 अपॉन 2 ले लो, इस पूरे की पावर है 2, तो इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। तो यहाँ पे a की पावर n हो गई और b की पावर n। तो ये लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 6 एंड 7। जब पावर आपकी नेगेटिव होती है तब आपने क्या करना है। अगर आपके पास सिंगल एक नंबर है, सपोज 5 की पावर -3 है, तो इस पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं। ये जो नंबर है अभी आपका, ये 5/1 है, ठीक है, इसकी पावर -3 है, तो आपने क्या करना है, नंबर को रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो ये हो गया 1/5 और पावर को कर देना है पॉजिटिव, दैट इज 3। अगर आपकी ये पावर 1 में होती, सपोज ये होती 5 की पावर -1/3, तब भी आपने सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अभी ये नंबर क्या है, 5/1, पावर कितनी है -1/3, इसको रिवर्स कर दो, ये हो गया 1/5, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो पावर सिर्फ पॉजिटिव करनी है जब आपने, तो नंबर को आपको चेंज करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और पावर को कर दीजिए पॉजिटिव। अब ये तो a अकेला था और इसके नीचे आ गया 1, तो ये 1/a की पावर n हो गई। अगर आपके पास a अपॉन b, जैसे आपके पास नंबर है 5/2, इसकी पावर है -3, तो क्या करोगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, पावर को कर देंगे पॉजिटिव, तो ये हो गया b/a, पावर हो गई पॉजिटिव। तो अगर आपके दो नंबर्स हैं, a की पावर m, दूसरी तरफ b की पावर m, मतलब बेस अब आपका अलग अलग है, जैसे इधर है 5 की पावर 2, इधर है 2 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को आप इक्वल लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b। 10th लॉ ये कहता है, अगर आपके पास जैसे 2 या 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए इधर है 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 9 की पावर 1, और इधर भी ये बेस नंबर्स सेम हैं, जैसे 5, 2 इंटू 9, यहाँ पे है सपोज कीजिए a b c। अगर दोनों तरफ बेस नंबर सेम है तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इधर 5 की पावर 3 है, इधर 5 की पावर a है, इसका मतलब a कितना आ गया 3। इसी तरह आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b कितना आ गया 2, इनको कंपेयर करेंगे c कितना आ गया 1। सो ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अगर आप
इनको समझेंगे तभी आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 125 की पावर 1/3। अब देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 5 द 25, 25 इंटू 5 125। अब इसकी पावर हो गई 1/3। अब मैंने आपको एक लॉ बताया था जिसमें है a की पावर m और उसकी पावर n। एक नंबर है बेस नंबर 5 और इसकी दो पावर्स है, तो क्या होता है कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 5। सेकंड है 8 की पावर 2/3। अब 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी हो गई 2/3। इस पे भी सेम यही लॉ अप्लाई होगा। अब बेस नंबर 2 है, दो पावर्स है, तो आपस में पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया 2 की पावर 2 दैट इज 4। थर्ड है 1/5 की पावर -2। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव है। अब हमें पावर को पॉजिटिव करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर पॉजिटिव कैसे होती है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो ये हो जाएगा 5/1, पावर हो गई पॉजिटिव। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया 25। फोर्थ वन है 16 की पावर -3/4। अब पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये अभी ये 16/1 है, तो ये 1/16 हो जाएगा। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, और पावर हमने कर दी पॉजिटिव। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3/4 लिख सकती हूँ और 16 की पावर 3/4। ये भी हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब आपके पास a/b की पावर n है तो आप a की पावर n/b की पावर n लिख सकते हो ना, अलग अलग लिख सकते हो। अब 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 रहेगा। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर है 3/4। तो दिस इज 1/। तो यहाँ पे ये बेस नंबर है 2, इसकी दो पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो गया 1/2 की पावर 3 मिल गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 8। फिफ्थ वन है 32 की पावर -4/5। अब अगेन पावर नेगेटिव है तो पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये 1/32 हो गया, क्योंकि अभी ये नंबर कितना है 32/1, तो पावर हो गई इसकी पॉजिटिव 4/5। तो इसको भी अलग अलग लिख लीजिए, 1 की पावर 4/5, 32 की पावर 4/5। अब देखो ये क्या आएगा, 1 की कुछ भी पावर हो 1, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 आ गया 4/5। सो 1/। अब 2 की दो पावर्स आ गई तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 1 की पावर 1/2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। सिक्स्थ वन है 8/125 की पावर -1/3। तो पहले पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 125/8 की पावर 1/3। अब देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इस पूरे की पावर आ गई 1/3। अब चाहो तो इनको अलग अलग कर लो, 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/3/2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। तो मैंने ये वाला लॉ अप्लाई कर दिया। अब 5 की दो पावर्स हो गई, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरह 2 की दो पावर्स हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कैंसिल। तो ये आ गया 5/2।
इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 2 1/2। सेवंथ वन है -27 की पावर 2/3। अब देखो पावर तो पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है कोई बात नहीं है, हमारी पावर पॉजिटिव हमने बनानी होती है। तो ये माइनस का साइन, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2/3 पावर। अब देखो -3 नंबर है, इसकी दो पावर्स है, एक 3 है एक 2/3 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ गया -3 की पावर 2, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, तो इसका आंसर आ गया 9। एट्थ पार्ट है 0.001 की पावर -1/3। अब देखो अभी ये नंबर क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो पहले पावर पॉजिटिव करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.001, ये डिनोमिनेटर में चला गया नंबर, पावर हो गई पॉजिटिव। नाउ 1/, अब इसका डेसिमल रिमूव करो, तो ये 1/, कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो मैंने डेसिमल रिमूव करके लिख दिया पावर 1/3। अब ये 1/1000 है, तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1000 की पावर 1/3। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3। अब देखो 10 की दो पावर्स हो गई, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो आंसर आ गया 10। नाइन्थ वन है 0.027 की पावर -2/3। तो पहले पावर पॉजिटिव करेंगे, तो इस नंबर को रिवर्स कर दो, तो ये 1/0.027 हो गया, पावर हो गई 2/3। अब इसका डेसिमल रिमूव करो, तो ये 27 कितना हो जाएगा, 1 2 3, इसकी पावर 2/3। अब ये 1000 ऊपर चला गया, 27 नीचे, पावर 2/3। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 27 क्या होता है 3 की पावर 3, इस पूरे की पावर 2/3। सो अब देखियो 10 की पावर 3 है, इसकी पावर 2/3, अलग अलग करके लिख दो, 3 की पावर 3, इसकी पावर 2/3। सो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई 10 की पावर 2/3 की पावर 2। 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो ये आ गया 100/9। आगे फर्दर आप इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट है 1/4 की पावर -2, -3 इंटू 8 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर -1/2। अब पहले तो ये जो पावर्स नेगेटिव है इनको पॉजिटिव करते हैं, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो ये बन गई हमारी 4/1, पावर होगी इसकी पॉजिटिव, -3 इंटू, अब इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी है 2/3। 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, प्लस अब ये 9/16 की पावर -1/2 है, इसको भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और पावर को कर दो पॉजिटिव। अब 4 का स्क्वायर 16 -3 इंटू, अब ये 2 की दो पावर्स हो गई, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इंटू 1 प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर है 1/2। अब देखो ये हो गया 16 -3 इंटू, ये कैंसिल, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 1 प्लस, अब ये है 4 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, अलग अलग कर लेंगे इसको, 3 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, तो दिस इज 16 -3 इंटू 4 हो गया इंटू 1
प्लस, अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/3। तो अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 16 - 12 + 4/3। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, तो 16, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के, इसको अलग से सॉल्व कर देती हूँ, तो ये आ गया माइनस के 12 + 4/3 है, तो ये हो गया -36 + 4, तो ये आ गया -32/3। तो इसको लिख देते हैं 16 - 32/3। अगेन 3 एलसीएम, 48 - 32, तो ये हो गया 16/3, दैट इज 5 1/3। सेकेंड वन है इसका √1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2 माइनस 27 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 0। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस, अब इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे तो 1/0.01 पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2/3, 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 प्लस, अब इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये 1/100 हो गया, पावर हो गई 1/2 माइनस, अब 3 की 2 पावर्स हो गई, इनको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल। अब ये 100 ऊपर चला गया, इसकी पावर 1/2 माइनस 3 की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 1, दिस इज 1/2 प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 हो गया तो ये 9 हो गया, सो 1/2 प्लस 10 की 2 पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो -9, तो 1/2 प्लस 10 -9। अब इसको भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐड कर देते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस ये हो गया 20 -9, 21/2 -9, तो 2 एलसीएम ये आ गया 18, 3/2 दैट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड बाय 5/2 की पावर -3। तो पहले तो जितनी नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करते हैं, तो ये हो गया 16/81 की पावर 3/4 इंटू ये हो गया 25/9 है, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2/5 की पावर 3। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, अब इसकी पावर 3/4 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, डिवाइड बाय ये एज सच आ जाएगा क्योंकि ये 2/5 है, इसकी पावर 3। अब देखो ये 2 की पावर 2 हो गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3/4। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इसकी पावर 3/2, 5 की पावर 2 इसकी पावर 3/2, डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना होगा, इसको ऐसे करके लिख लो अपॉन 5 क्यूब। अब ये सारे सॉल्व करते हैं, अब 2 की 2 पावर्स हैं तो दोनों आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई,
तो जहाँ पे दो दो पावर्स हैं उनको आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी 3 की 2 पावर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में भी 5 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8, 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखो ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ गया 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इंटू ये कैंसल, ये कैंसल, 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब डिवाइड बाय 8 बाय 125। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाय 8 बाय 125। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो है 27 अपॉन 125। अब देखो जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, दो फ्रैक्शंस आपके डिवाइड में हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइड की जगह क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, और जो सेकेंड वाली फ्रैक्शन होती है उसको रिवर्स कर देते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो इसको सॉल्व करके ये कैंसिल हो गया। 8 अपॉन 27 इंटू कितना आ गया ये 27 अपॉन 8 आ गया। तो इसको सॉल्व करके आ गया 1। इसी का सेकंड पार्ट है 64 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड बाय 7 की पावर 0 इस पूरे की पावर -1/2। अब पहले हम ये इंटरनल ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं। 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता चलता है ना कि ये मैं कैसे लिखती हूँ 4 का क्यूब, ये वाली पावर देखा करो नीचे वाली। जैसे 2 अपॉन 3 है ना, तो किसी नंबर का ये 3 टाइम्स होगा 64, तो 4 का 3 टाइम्स 2 अपॉन 3 इंटू ये 2 की पावर -2 है। अभी ये नंबर क्या है 2 अपॉन 1 है तो इसको 1/2 कर दो, पावर इसकी पॉजिटिव कर दो, डिवाइड बाय 7 की पावर 0 कितना हो गया 1। अब ये 4 की 2 पावर्स आ गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो इंटू ये कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 1। सो ये हो गया 4 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे -1/2 -1/2, ये हो गया 1/4 डिवाइड बाय 1 पावर -1/2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 1 इस पूरे की पावर -1/2। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/4 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1/4 ही आ जाएगा, पावर -1/2। अब मल्टीप्लाई, तो अब ये आ गया 4 की पावर -1/2। अब करते हैं पावर को पॉजिटिव, ये कितना हो गया 4 अपॉन 1, तो ये हो गया 1/4 की पावर 1/2। 1/2 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो अलग अलग कर दो, 1 की पावर 1/2 नीचे आ गया, 2 की पावर 2 है इसकी पावर 1/2, तो 1 की कुछ भी पावर हो कितना आ जाएगा 1। अब 2 की यहाँ पे 2 पावर्स आ गई तो आपस में इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है 81 की पावर 3/4 -1/32 की पावर -2/5 प्लस 8 की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 0। अब 81 है, यहाँ पे देखो क्या है 4, तो अगर मैं 3 की पावर 4 करूँ तो 81 होता है, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये पावर -2/5 है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो, तो ये नंबर ऊपर चला गया, मतलब 32/1 बन गया, पावर कितनी बन गई पॉजिटिव। प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर कितनी है 1/3 इंटू ये 1/2 की पावर -1 है, इसको रिवर्स कर दो, पावर पॉजिटिव इंटू 2 की पावर 0 1। अब देखो 3 की 2 पावर्स आ गई, आपस में इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, -32 को क्या लिख सकते हैं
2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 2/5 प्लस, अब 2 की 2 पावर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 की पावर 3 माइनस, ये भी 2 की 2 पावर्स बन गई, तो इनको भी आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस, ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 की पावर 3 27 माइनस, अब ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4, अब देखो ये 27, ये +4 और -4 तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। सेकंड पार्ट है 16/81 की पावर -3/4 इंटू 49/9 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 343/216 की पावर 2/3। पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, तो 81/16 की पावर कितना हो जाएगा 3/4। अब 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2 डिवाइड बाय 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, इसकी पावर 2/3। अब 81 को क्या लिखेंगे, दैट इज 3 की पावर 4, 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4 इंटू, अब ये 7 की पावर 2 है, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3 की पावर 2 पावर 3/2 डिवाइड बाय 7 की पावर 3 है, इसकी पावर 2/3 अपॉन, अलग अलग करके लिख दिया मैंने इनको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब इसमें भी 3 की पावर 4, इसकी पावर 3/4 अपॉन 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4 इंटू, अब 7 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय, यहाँ भी 7 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई, इन सबको कर दो कैंसिल। तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में भी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3/4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3/4, ये कैंसिल, इंटू ये आ गया 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इसको मैं सॉरी डिवाइड है, इसको मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और इनको कर दिया रिवर्स, तो 6 की पावर 2 ऊपर चला गया, 7 की पावर 2 नीचे आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मतलब 27 आपस में कैंसिल। अब इसको थोड़ा सा मैं रिफाइन करके लिख देती हूँ, 7 का क्यूब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, ये कैंसिल, 2 3 दा, तो 3 इंटू 3 9 और एक 7 भी है, तो ये नंबर और ये नंबर, ये आ गया 63 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।